तो देखिए इस चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम बात करेंगे इक्वेशन। तो बेटा देखिए इक्वेशन क्या होती है कि तो तमाम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिनमें साइन ऑफ इक्वलिटी इक्वल्स टू का साइन मौजूद हो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। देखें इसकी डेफिनेशन ये है कि एन एक्सप्रेशन इन विच साइन ऑफ इक्वलिटी इक्वल्स टू इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अब देखिए जैसे x इज इक्वल टू 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये आपके पास इक्वेशन होती हैं। इसके मुकाबले में देखिए अगर हम ये लिखते हैं फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन 4, तो ये आपके पास क्या इनइक्वलिटी है, ये आपके पास इनइक्वलिटी है। इक्वेशन में लाजमी तौर पर आपके पास क्या साइन होगा, इक्वल्स टू का साइन होगा, ठीक है। अच्छा अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपने याद रखना, देखें आपको ये बात पता ही है, देखें कि अगर आपके पास ये हो 5x स्क्वायर, इस हम x को हम 5 को हम कहते हैं कोफिशिएंट, कहते हैं कोफिशिएंट। इस x को हम कहते हैं बेस और इस 2 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है कि अगर आपके पास वेरिएबल की पावर 1 हो, देखे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है कि x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। अगर वेरिएबल की पावर 1 होगी इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी हम लिख सकते हैं इफ एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल is 1 degree, then it is called linear equation। तो ये भी आपने याद रखना, लीनियर इक्वेशन ये होती है, ठीक है। अच्छा अब आपका यहाँ पे टॉपिक है, आपके टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होगी। अच्छा अब देखिए आपका जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है कि वो तमाम इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 डिग्री हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए डेफिनेशन मैथमेटिकली ये है कि इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको याद है कि वो तमाम एक्सप्रेशन होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। तो ये होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। तो इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर डिग्री 2 हो, देन पी एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर सी इज सम कांस्टेंट, यानी देखिए ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, और फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, देखें अब यहाँ आपके पास देखिए जो पावर देखिए आपके पास क्या है, देखिए ये पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। और यहाँ पे भी देखिए ये पावर 2 क्या है, तो ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर है स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा देखिए क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो ये होती है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या होता है कि ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए 0 नहीं होगा। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर कांस्टेंट हो, फिर प्लस सी हो, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास देखिए ये है कि देखिए जैसे आप लिखा 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख सकते हैं एस एफ। इसी तरह देखिए अगर आपके पास ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x और प्लस 5 है, कहते हैं आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए, तो देखिए एक्स स्क्वायर, ये 2x को लेफ्ट पर लाके प्लस कर देंगे और ये माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा अब बेटा आपने ये भी याद रखना है, इसे हम कहते हैं एक होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बेटा देखिए, आपको पता देखिए कि ये आपके पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर इसमें ये आपके पास आ जाए, इफ बी इक्वल टू जीरो आ जाए, बी इक्वल टू जीरो आ जाए, देखिए देन आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी। देन इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी आपने याद रखना है, इसकी फॉर्म ये होती है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन इसमें जो आपके पास क्या होता है कि बी होता है जीरो। इसके देखिए एग्जांपल, जैसे ये है आपके पास, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये देखिए इसमें बी नहीं है, इसमें कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस एटीन इक्वल टू जीरो। तो ये होगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हम आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि आपने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर वन। डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर वन है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आपको याद होगा किसी भी क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर जो है जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ए जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ये कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये होती है आपके पास क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स हो, फिर कांस्टेंट टर्म हो, और फिर आपके पास इक्वल टू क्या हो, ये जीरो हो, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर टू का, देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि x प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव। इसे अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं पहले। ये देखिए आपका ये फैक्टर्स है लीनियर, ये x प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव। इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि पहले जब x मल्टीप्लाई होगा x से तो एक्स स्क्वायर, फिर x होगा माइनस थ्री से तो माइनस थ्री एक्स, फिर टू होगा x से तो प्लस टू एक्स, ठीक है। अब ये प्लस टू एक्स, और फिर टू होगा माइनस थ्री से तो प्लस माइनस माइनस टू थ्री द सिक्स। और कांस्टेंट को भी आप कहाँ पे ले आएंगे, इक्वल टू लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, क्योंकि राइट पे हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए आपके पास ये माइनस थ्री एक्स और प्लस टू एक्स, ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स, और फिर देखिए आपके पास माइनस सिक्स माइनस फाइव, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसे हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर टू, एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर और फिर माइनस टू एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन। इसे भी देखिए हमने बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए भी आपको बताया था कि वी नो दैट, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर, कि माइनस टू एक्स
प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ फार्मूला आपके पास लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, के वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर देख लगेगा फार्मूला आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए जब आपके पास देखिए ये माइनस है और जब यहाँ पर प्लस आ जाता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस 2ab आ जाता है। तो ये हमने यहाँ पर दो फार्मूले एक्सपेंड कर देने हैं, ठीक है। तो देखिए पहले जब हम इस पर अप्लाई करेंगे, देखिए ये आपके पास a है, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए पहले आ गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, a देखिए हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है 5 है, और प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड फार्मूला आपके पास देखिए यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये पहले आपके पास आ जाएगा a आपके पास है 2x, इसका आ गया स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, a हमारे पास 2x है, b हमारे पास 4 है, और प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू देखिए आपके पास क्या है, इज इक्वल टू 7। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 2 5 10x, और 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, और ये 2 टू द 4, और 4 4 द 16x, और ये 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 7। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x और माइनस 16 इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब देखिए जो लाइक टर्म हमको एक साथ प्लस माइनस करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4x स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। फिर देखिए आपके पास ये माइनस 10x और माइनस 16x, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 26x, और फिर देखिए ये प्लस 25 और माइनस 16, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 9, और ये जो कांस्टेंट की इस तरफ है, इक्वल की इस तरफ है कांस्टेंट, इसे हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये आ जाएगा माइनस 7 इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26x, और देखिए 9 में 7 का, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 2। अच्छा, अभी आपको मैंने बताया था कि देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। कोशिश ये करते हैं कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट हमेशा प्लस हो। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, माइनस है। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, या दोनों तरफ क्या कर देंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, ठीक है। तो जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी देखिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इंटू -3x स्क्वायर -26x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आपके पास आ जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको याद ही होगा कि जब ब्रैकेट के बाद माइनस साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये प्लस 26x, और ये -2, और 0 इंटू -1 0, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये बन गया स्टैंडर्ड, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बने।
तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट अब इसका 3 है कि x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन। इसे भी देखिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे x तो एज इट इज आ गया, अब x को मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इन टर्म्स को ले जाते हैं राइट पर, x को क्या करते हैं जो x है इसे हम ले जाएंगे राइट पर, ठीक है। तो ये जब राइट पे लेके जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये भी वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा अब देखिए मैथ की एक प्रॉपर्टी होती है कि वी नो दैट a इज इक्वल टू बी, अगर हो इसे हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम फिर लिख सकते हैं, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए आपके पास बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। लेकिन सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग मेथड। यानी अब आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के 4 मेथड होते हैं। नंबर 1 होता है ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 फैक्टराइजेशन, नंबर 3 आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और नंबर 4 क्वाड्रेटिक फार्मूला। और हम ये बारी बारी जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे इनको हम करते जाएंगे। यार डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 तो था कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है, इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के 4 मेथड होते हैं। नंबर 1 होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ये भी हम सीखेंगे। नंबर 2 होता है फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 4 होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और नंबर 4 होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टरिंग मेथड, यानी हमने इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन के मेथड से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए इनको हमने सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें ये ऑलरेडी आपके पास क्या है, ये ऑलरेडी हमारे पास फैक्टर बने हुए हैं, ठीक है। देखिए ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं, एक फैक्टर x माइनस वन है, एक फैक्टर x माइनस फोर है। और ये हम ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन हर जगह ये टेक्निक यूज करेंगे। इसे हम कहते हैं जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं जीरो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अच्छा अब देखिए जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, देखें कि अगर देखिए आपके पास ये हो गया वी इफ वी नो दैट, अगर आपके पास ये हो गया ए और बी इक्वल टू 0 हो, ठीक है, दो वेरिएबल हो, दो, ठीक है, दो वेरिएबल्स ए और बी हैं और दोनों इक्वल टू 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि इधर आपके पास या तो आपके पास इधर ए इक्वल टू 0 होगा या और क्या होगा बी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जब दो फैक्टर्स हों और दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो और इक्वल टू 0 हो तो हम दोनों को बारी बारी हम a इज इक्वल टू देके 0 ले सकते हैं और फिर b इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन आपके पास ये है कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू 0। अब देखिए एक फैक्टर आपके पास देखिए x माइनस फोर है और दूसरा फैक्टर आपके पास x माइनस फोर है, ठीक है।
अब हम पहले लिखेंगे कि ईदर जो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है, ईदर x माइनस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ देखिए वन यहाँ पर नेगेटिव है, राइट पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव, x इज इक्वल टू वन। और जब दूसरा देखिए फैक्टर आपके पास x माइनस फोर है, x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फोर। ठीक है, और फिर सोल्यूशन सेट इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा वन कॉमा फोर। ये आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसके अब हमने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें देखिए हम लोग पहले स्टेप में क्या करते हैं कि जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट ए होता है इसे, और जो कांस्टेंट सी, इन्हें करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए ए मल्टीप्लाई बाय सी, देखिए जो भी रिजल्ट आपके पास आ गया, ठीक है, जैसे ए सी आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है, ए सी आपके पास एक रिजल्ट आ गया। अब फिर हम लोग ए सी को क्या करते हैं, जो रिजल्ट ए सी आएगा, जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा, उसको आपने प्लस और माइनस करके ऐसे लिखना है कि ये आपके पास बी आ जाए। नहीं, देखिए हमने क्या करना है, इसको फिर ऐसे लिखना है। देखिए नहीं, जो ए और प्लस सी जो है, या ए माइनस सी, ये आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, दरमियान वाला, ये कांस्टेंट बी आना चाहिए। तो ये अब हमने टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके पास देखिए ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आपको पता है, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, वन होता है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर वन है, जबकि कांस्टेंट यहाँ पर वन है। इन दोनों को हमने कर देना है मल्टीप्लाई। देखिए ये वन और ये वन को मल्टीप्लाई, तो वन मल्टीप्लाई बाय वन, देखिए ये आपके पास आ गया वन। अब इस वन को हमने ऐसे ब्रेक करना है, यानी ऐसे प्लस और माइनस करके लिखना है कि ये माइनस टू आ जाए, और दोबारा मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपके पास ए सी आ जाए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस वन, तो ये माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस टू। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन इंटू माइनस वन, फिर दोबारा आपके पास आ जाएगा प्लस वन। तो ये आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, इसका मतलब ये देखिए कि आप इसके फैक्टर ये बना देंगे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस टू एक्स की जगह लिख देंगे वन एक्स, और फिर देखिए यहाँ लिख देंगे आप वन एक्स, और ये प्लस वन इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब देखिए अब इन दोनों में आपके पास कॉमन आ रहा है एक्स। ठीक है, एक्स कॉमन आ गया आपके पास, तो यहाँ बच जाएगा एक्स और यहाँ बच जाएगा माइनस वन। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि जो कॉमन ये फर्स्ट फैक्टर में आए, दूसरे भी ब्रैकेट के अंदर यही कॉमन फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जो आपके पास है माइनस वन, तो यहाँ से हम ये माइनस वन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस वन कॉमन ले लेंगे, जो यहाँ पे साइन होगा वो आप ये कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस वन कॉमन लिया, यहाँ देखिए एक्स हो जाएगा प्लस और वन हो जाएगा माइनस। अब आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन आपके पास क्या है, एक्स माइनस वन, यहाँ पर भी एक्स माइनस वन, तो दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वन, और यहाँ पर भी एक्स माइनस वन। अब हम यहाँ पर जीरो प्रोडक्ट, जो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है वो लगा देंगे। पहले हम यहाँ लिखेंगे इधर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से एक्स की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है वन, और फिर और दूसरा फैक्टर भी देखिए आपके पास एक्स माइनस वन है, तो ये एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस वन। अब आप इसका लिख देंगे सोल्यूशन सेट लिख देंगे। देखिए दोनों सोल्यूशन सेट में आपको पता है कि सोल्यूशन सेट की प्रॉपर्टी होती है कि सेट में कोई नंबर रिपीट नहीं होता, तो ये हम एक दफा ही लिखेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स
और -8 इक्वल टू 0। अब इसके अब हमने फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर -7x और ये -8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है। पहले हमने क्या करना, देखें स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को आपने कर दिया मल्टीप्लाई। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू -8, ये आपके पास आ गया -8। अब -8 को हमने ऐसे लिखना है, ये -7 आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं +1 और ये -8, ठीक है ना। +1 -8, देखिए ये आपके पास कितना आ जाएगा -7। और जब मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 1 इंटू -8, आपके पास दोबारा ये -8 आ जाएगा। तो ये हम बनाएंगे फैक्टर्स, ठीक है। अब हम लिख लेंगे इसे एक्स स्क्वायर और फिर देखिए यहाँ लिख लेंगे आप +x +1x, ठीक है ना। +1x 1x, 1 ना भी लिखे मगर समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। और फिर -8x और ये -8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन, दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है x, ठीक है। तो यहाँ से आप ले लेंगे x कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x +1। और देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा -8, तो यहाँ से आप -8 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x +1। दोनों ब्रैकेट्स में टर्म्स आपके पास सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास x +1 आ रहा है, तो यहाँ से आप x +1 ले लेंगे कॉमन और यहाँ बच जाएगा, देखें यहाँ बच जाएगा x और ये -8, ये आपके पास x -8। अब हम लिख सकते हैं कि इधर जो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है x +1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। इसमें से एक भी अगर हम 0 ले लेंगे ना तो पूरी टर्म 0 आ जाएगी, ठीक है। और x -8 इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +8। तो सोल्यूशन सेट देखिए आपका आ जाएगा -1 एंड 8। ये आपका आंसर आ गया। अब आइए इसका देखिए जो पार्ट 4 है। देखिए पार्ट 4 है कि x² -4x और +4 इज इक्वल टू 2x -7 का होल स्क्वायर। तो ये पहले तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास x² -4x +4 इज इक्वल टू 2x -7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम लगाएंगे फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये x² -4x +4, देखिए यहाँ पर पहले आ जाएगा आपके पास a², फिर -2ab, a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 7 है और प्लस b² 7 का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला यहाँ लिख देता है, जो हमने यूज किया है, वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर देखिए a² -2ab और प्लस b², ये हमने फार्मूला यूज कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा x² -4x +4 और ये देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x²। तो ये 2 टू द 4 और 4 7 28x और ये 7 का स्क्वायर 49। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है जब 9th क्लास में कि वी नो दैट अगर आपके पास a इज इक्वल टू बी हो, इसे हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और देखिए ये आपके पास है राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड में 4x² बड़ा है तो इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है।
यानी पूरी देखिए 4x² माइनस 28x प्लस 49 इज इक्वल टू ये x² माइनस 4x और ये प्लस 4। अब इन तमाम टर्म्स को लेफ्ट पर ले आएंगे ताकि ये माइनस हो जाए और स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए 4x² माइनस 28x प्लस 49 और ये देखिए माइनस x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए 4x² माइनस x² ये आपके पास आ जाएगा 3x², ठीक है। और फिर देखिए माइनस 28x प्लस 4x माइनस 24x और फिर देखिए आपके पास ये प्लस 49 और माइनस 4 तो ये आपके पास प्लस 45। अब इन सब में देखिए आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 3 आप ले लेंगे कॉमन तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x² माइनस 3 8 24x और 3 15 45। अब 3 देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो गया 0 हो जाएगा। देखिए x² माइनस 8x प्लस 15 और 0 डिवाइडेड बाय 3। देखिए ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम बनाएंगे फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे आपके पास देखिए जो है x का कोफिशिएंट 1 है, इसे और ये कांस्टेंट को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर दिया देखिए 1 इंटू 15, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 15। अब देखिए हमें यहाँ पर चाहिए माइनस 8, देखिए जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे 15 के तो देखिए 3 5 द 15 और 5 1 द 5। अब देखिए 15 को हम लिख सकते हैं, देखिए -3 और ये -5, ये आपके पास आ जाएगा -8 और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस और 3 5 द 15, यानी प्लस करें और माइनस करें तो ये मिडिल टर्म आ जाए और दोबारा मल्टीप्लाई करें जो स्टार्टिंग में रिजल्ट था 1 इंटू 15 वो आ जाए, ठीक है। अब हम इसको लिख देंगे, देखें x² देयरफॉर x² और -8x ये लिख देंगे -3x -5x और ये प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है x, तो यहाँ से आप x ले लेंगे कॉमन तो यहाँ आ जाएगा x -3। अब देखिए इन दोनों में क्या आ रहा है, एक तो ये 5 आ रहा है और दूसरा वो ने बताया था कि जो यहाँ पे साइन होता है ना वो आप लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से आप ले लेंगे -5 कॉमन, ठीक है। तो ये पहली टर्म हो जाएगी प्लस की और दूसरी हो जाएगी माइनस की। जब माइनस साइन जिन टर्म से कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव टर्म बिकम्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टर्म्स बिकम्स नेगेटिव, तो 5 3 द 15। अब देखिए दोनों में आपके पास कॉमन है x -3, ठीक है, आप ले लेंगे x -3 कॉमन और यहाँ बच जाएगा x -5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हम दोनों को अब लिख सकते हैं इधर, अच्छा अब देखिए इधर, अब ये x -3 इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है 3 और दूसरा फैक्टर x -5 इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई है 5। अब हम यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन साइड लिख देंगे 3,5, तो ये आपका आंसर है। अब आज इसका देखिए जो पार्ट आपके पास है पार्ट 5, ये पार्ट 5 है 2x प्लस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x² प्लस 529
ओवर 16, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपने इसको बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 2x प्लस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 ओवर 16। अब यहाँ पर देखिए, आप पहले क्या करें, ब्रैकेट में ले लें एलसीएम। ब्रैकेट में देखिए एलसीएम आ जाएगा 4। अब ये 4 टू द 8x, ये 4 से 4 कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 7 और ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 ओवर 16। अच्छा, अभी आप ये स्क्वायर को सेपरेट कर दें, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। 8x प्लस 7 का होल स्क्वायर ओवर 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 ओवर 16। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ राइट हैंड साइड पे हम फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पहले a स्क्वायर 8x का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, a हमारे पास 8x है और b हमारे पास क्या है, 7 है, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू देखिए 48x स्क्वायर प्लस 529 ओवर 16। अब इसे हम सिम्प्लीफाई करते हैं। देखिए 8x, 8 का स्क्वायर हो जाएगा देखिए 64x स्क्वायर, ठीक है, और ये देखिए 2 8 द 16 और 16 7 द 112, ठीक है ना, 112x और 7 का स्क्वायर 49। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए ये जो 16 है यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, तो राइट पे ले जाकर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 16 देखिए यहाँ पर 48x स्क्वायर प्लस 529 ओवर 16, ठीक है। अब देखिए ये 16 से 16 हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए ये आपके पास आ गया 64x स्क्वायर प्लस 112x प्लस 49 इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529। अब हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है इस इक्वेशन को, इसको ले आएंगे लेफ्ट पर। तो ये 64x स्क्वायर और ये माइनस 48x स्क्वायर और फिर देखिए प्लस 112x, ये ऐसे ही रहेगा। फिर देखिए प्लस 49 और फिर देखिए आपके पास माइनस 529 इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपके पास 64x स्क्वायर और माइनस 48x स्क्वायर, ठीक है। तो 64 में से 48 निकाल लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है, 16x स्क्वायर और ये प्लस 112x और ये देखिए 529 में से जब माइनस कर देंगे 529 माइनस 49, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पर 480 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया 480 माइनस 480 इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपके पास देखिए 16 आ रहा है कॉमन, ठीक है। इन सब में देखिए 16 आपके पास कॉमन आ जाएगा। तो जब 16 कॉमन आ गया, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आपके पास आ जाएगा 7, 16 7 112, तो यहाँ आ जाएगा 7x और यहाँ देखिए 16 3 द 48 3 और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 और 0 डिवाइडेड बाय 16। फिर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम देखिए बनाएंगे इसके फैक्टर। देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है
अब हम देखिए 1 को और -30 को करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ गया -30। अब देखिए हमें यहाँ पर चाहिए कितना, +7, ठीक है ना। तो +7 के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए हम लिख लेंगे 10 - 3। 10 - 3 देखिए आपके पास आ जाएगा, 10 - 3 देखिए आपके पास 7 आ जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू -3 तो आपके पास -30 आ जाएगा। तो ये हम बनाएंगे इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर देखिए इसके बन जाएंगे, देयरफॉर x² + 10x और -3x - 30 = 0। अब देखिए यहां से आपके पास कॉमन आ रहा है x दोनों में ना, अब x कॉमन ले लें, यहाँ पर x + 10 और देखिए यहाँ आपके पास आ रहा है -3, ठीक है। तो यहाँ से -3 कॉमन ले लें, तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा x और 10 3 30। अब देखिए दोनों में आपके पास कॉमन आ रहा है x + 10 आ रहा है, सॉरी। तो दोनों ब्रैकेट में हम x + 10 कॉमन ले लेंगे, ये x + 10, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 3 = 0। अब हम लिख लेंगे कि इधर पहला फैक्टर x + 10 = 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -10 और यहाँ से x - 3 = 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +3। तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा, देखें, -10 एंड 3। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। किसे करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, solve the following equations by completing the square method। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा कि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि देखिए a² + 2ab + b², ये बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। और दूसरा देखिए आपके पास ये होता है a² - 2ab + b², ये होता है a - b का होल स्क्वायर। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट कंप्लीटिंग स्क्वायर में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, आपने क्या करना है कि आपको देखें ये दिया होगा a² + 2ab दिया होगा, a² + 2ab दिया होगा, आगे b² नहीं दिया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये b² हम खुद ऐड करेंगे और इतना ही b² हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास देखिए ये जो है ना, देखिए आपके पास a² + 2ab + b², ये आपके पास बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। और ये -b², इस तरह हमने करना है, यानी आपको a² + 2ab दिया होगा और b² हम खुद ऐड करेंगे, उतना माइनस कर देंगे या उतना राइट पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसकी सीखते हैं टेक्निक। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है आपके पास ना, ये x² + 4x - 32 = 0, इसे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है, ठीक है। तो देखिए x² + 4x - 32 = 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखिए हमने पहला स्टेप तो लाजमी तौर पर आपने क्या करना है कि जो भी ये कांस्टेंट टर्म है इसे हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो
अब इस 32 को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू देखिए 32 राइट पे शिफ्ट हो गई। अब देखिए अब हमने क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसे हमने बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये बनाना है कि वी नो दैट a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना थी। अच्छा ये भी आपने याद रखना, देखिए ये इस क्वेश्चन में तो नहीं, इस पार्ट में तो नहीं है, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये हमेशा 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं होगा तो जो भी यहाँ पर नंबर होगा उस नंबर से दोनों तरफ आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब खैर देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है तो उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए इसे हमने बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए पहले फार्मूले में क्या आता है, देखिए ए स्क्वायर आता है। देखिए ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए आपके पास क्या आता है 2ab। ए तो देखिए हमारे पास क्या है, एक्स है। ए हमारे पास क्या है, एक्स है। अब बी देखिए हमने यहाँ पे एक ऐसी टर्म लिखनी है, देखें ताकि ये आपके पास आ जाए 4x आ जाए ना, देखिए 4x आ जाए। तो बी देखिए अंडरस्टूड है, देखिए बी आपके पास क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। अगर 2 टू द, देखिए ये 2 और ये 2 मिलके क्या हो जाएंगे, ये 4x। और देखिए फार्मूले में देखिए आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे आगे बी स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे देखिए आगे हम खुद करेंगे, देखिए प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। तो बी देखिए आपके पास क्या है, बी हमारे पास है 2, ठीक है। अब मैथ का रूल आपको याद है कि जितना हम लेफ्ट पे ऐड करते हैं उतना ही हम राइट पे ऐड कर देंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया साइड पे, और ये प्लस 32। अब देखिए फार्मूला आपके पास बन गया, देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 32। अब देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और 4 प्लस 32 36 ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। अब देखिए ये आपके पास जब आपने स्क्वायर रूट ले लिया, देखिए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए राइट साइड पे हमेशा प्लस माइनस आएगा क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट से हमेशा दो वैल्यूज आती है, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं उसके हमेशा दो आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो देखिए 36 और ये देखिए आपके पास स्क्वायर रूट। अब हम ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 36 का स्क्वायर रूट देखिए आपके पास आ जाएगा 6। अब हम पहले लिख लेंगे इधर, पहले हम x प्लस 2 को हम ले लेंगे 6 के बराबर, ठीक है। और यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, और यहाँ से कि x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 4। एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। और अब ये x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6 लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8। ये देखिए आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, जो आंसर आपका आ जाएगा 4 एंड माइनस 8, ये आपका आंसर है। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब देखिए ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है,
एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है जिसे हम राइट पे शिफ्ट करें। अब इसको हमने देखिए फार्मूला बनाना है कि वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और देखिए सबसे पहले देखिए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, देखिए प्लस 2a, ए तो देखिए हमारे पास है एक्स। अब बी देखिए हमने यहाँ पे एक ऐसी टर्म लिखनी है, देखें आगे आपके पास ये 8 आ जाए मल्टीप्लाई हो, देखे ना ए देखिए 2, ए हमारे पास एक्स है, बी देखिए अब आपने यहाँ पे एक ऐसी टर्म इंडक्ट करनी है ताकि आपके पास 8 आ जाए। देखिए अब तो इसका मतलब देखिए 8 तभी आ सकता है जब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होगा। देखिए आपके पास आ गया बी आ गया 4। देखिए आगे फार्मूले में फिर आता है बी स्क्वायर, देखिए ये 4 का स्क्वायर। अब मैथ का रूल ये है कि जो टर्म आपने लेफ्ट पे ऐड की है बैलेंस करने के लिए वही आप टर्म राइट पे ऐड करेंगे, और ये प्लस 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक फार्मूला बन गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सके, और ये प्लस माइनस 16 का भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4। अब हम एक दफ़ा प्लस ले लेंगे एक दफ़ा माइनस ले लेंगे, पहले इधर ये x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 4, तो देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, और यहाँ से देखिए 4 माइनस 4 0। एक आंसर तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। और अब दूसरी सॉल्व करेंगे, और x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। अब देखें x इज इक्वल टू माइनस 4, और जो ये 4 आपके पास है लेफ्ट पर, ये राइट पे जाके हो जाएगा माइनस। देखिए यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 माइनस 8। तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा 0 एंड -8। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आज देखिए जो पार्ट इसका 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हम यही करेंगे, देखिए कि पहले स्टेप में कांस्टेंट टर्म को राइट पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 9। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हमने फार्मूला बनाना है कि वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसे हमने फार्मूला बनाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए पहले आपके पास आ गया ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, देखिए प्लस 2ab, ए तो देखिए हमारे पास कितना है एक्स है। अब देखिए यहाँ में 6x चाहिए ना, तो देखिए 2 ए तो एक्स है, इसका मतलब कि बी हम क्या लिखेंगे 3, ताकि मल्टीप्लाई हो गया 2 3 6 हो जाए, तो प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए बी हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब मैथ का रूल ये है कि जितनी टर्म लेफ्ट पे ऐड करेंगे उतनी टर्म हम क्या कर देंगे राइट पर, ये 3 का स्क्वायर हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, तो ये प्लस 9। अब देखिए यहाँ तक फार्मूला बन गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर 9, और ये भी 9, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 9 और 9 आपके पास आ जाएगा 18।
अब स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ये भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पर प्लस माइनस और देखिए 18 और ये भी स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा x +3 प्लस माइनस 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 होता है और फिर देखिए 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो ये आपके पास आ जाएगा x +3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब हम एक दफ़ा प्लस ले सकते हैं तो हम माइनस ले सकते हैं, या इसको डायरेक्ट देखें, यहाँ पर देखिए जो 3 यहाँ पर देखिए प्लस है, वहाँ ले जाके माइनस कर देंगे। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 3 स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस 3। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, चाहे तो आप एक दो प्लस लिख सकते हैं, एक दो माइनस लिख सकते हैं, या एक साथ ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और माइनस 3। ये आपका आंसर। अब आज इसका पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट 4 आपके पास है 3x² प्लस 12x और प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट भी 1 के अलावा आ रहा है, इसमें एक स्टेप हम एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, देखिए 3x² प्लस 12x और प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए पहले स्टेप में तो हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है इसे हमने राइट पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, ये 3x² प्लस 12x ये माइनस 8। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब भी कंप्यूटिंग या स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये हमेशा होना चाहिए 1। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा 1 बनाने के लिए उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 3। ठीक है, अब देखिए आपके पास 3x² प्लस 12x है इज इक्वल टू -8। देखिए इसको भी आपने देखिए 3 से डिवाइड कर दिया, ये भी 3 से डिवाइड कर दिया, ये भी 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल और ये 3 4 द 12। तो ये आपके पास आ गया x² प्लस 4x और ये -8/3। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसे हम बनाएंगे फार्मूला कि वी नो दैट a² प्लस 2ab और प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने बनाना। ठीक है, तो ये पहले आ जाएगा a² x का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, a तो हमेशा x ही आएगा। ठीक है, अब b हमने यहाँ पे एक ऐसी टर्म लिखनी है ताकि ये 4x हो जाए, तो b क्या होगा, देखिए 2 होगा ताकि 2 टू द 4 और फिर प्लस b² 2 का स्क्वायर। जो टर्म हम लेफ्ट पे ऐड करेंगे वही हम राइट पे ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये -8/3। अब देखिए फार्मूला आपके पास बन गया a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर 4 और ये -8/3। अब राइट हैंड साइड पे ले लेंगे एलसीएम ताकि सिंप्लीफाई कर सके, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 3 आ जाएगा एलसीएम, अब 3 4 द 12 और ये -8। अब ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 12 में से 8 का तो 4/3। अब स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया।
और ये प्लस माइनस, और ये देखिए 4/3 और ये स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा x+2 प्लस माइनस, अब 4 का स्क्वायर रूट जो 2 आ जाएगा, और 3 ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इसे अलग अलग कर देंगे। ठीक है, और फिर ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और 3 का स्क्वायर रूट अलग, तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और ये 3 ऐसे आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे x+2 और ये प्लस माइनस। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमने 9th में पढ़ा हुआ है, तो कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन ना हो, इसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाएगा x+2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, और नीचे देखें स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 दोनों को जब हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। x+2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3/3। अब देखिए 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, राइट पे जाके हो जाएगा माइनस, और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3/3 - 2। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, या आप यहाँ पर ले लें एलसीएम, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 3 और ये 2 3 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। हम लिख सकते हैं सोल्यूशन साइड प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस है ये इसके साथ है, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 -6/3, आपका आंसर। ठीक है, क्या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन ले लें। ठीक है, तो 2/3 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर -3 आ जाएगा, ये भी आपका आंसर ठीक है। अब आइए इसका देखिए जो पार्ट नंबर है 5। पार्ट 5 है कि x² + x + 1 = 0। ठीक है, इसे भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास आ गया x² + x + 1 = 0। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है इसे हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये आ गया x² + x = -1। अब देखिए हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे बनाना है फार्मूला कि वी नो दैट a² + 2ab और +b² = a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पहले आपके पास देखिए आ जाएगा a² यानी x का स्क्वायर, फिर देखिए +2a, देखिए हमारे पास क्या x है। अब देखिए b यहाँ पे हमें एक ऐसी टर्म लिखनी है आगे देखिए सिंप्लीफाई होके खाली आपके पास ये आंसर x आ जाए। ठीक है, अब देखिए 2a, इसका मतलब देखिए b आपके पास है 1/2। देखें देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे देखिए 2ax है, b हमारे पास 1/2 है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, तो ये a² + 2ab और +b², तो ये 1/2 का स्क्वायर। जितना हमने लेफ्ट पे किया उतना राइट पे भी करते हैं 1/2 का स्क्वायर, ये -1। अब देखिए फार्मूला बन गया आपके पास a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर, x + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये -1। ठीक है,
अब आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 4 एल्सियम ले लेंगे, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 आ जाएगा एल्सियम, अब ये 1 माइनस 4, अब ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 -3/4। अब हम स्क्वायर अपना स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, x प्लस 1/2 का देखिए होल स्क्वायर, फिर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल टू प्लस माइनस ये -3/4 और ये भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं और -3 को हम लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 4 का स्क्वायर रूट हमने कर दिया सेपरेट, ठीक है ना। अगर मैथ में यूं लिखा हो ना कि वी नो दैट अगर a/b है और दोनों रेडिकल साइन में, तो इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट a ओवर स्क्वायर रूट b। अच्छा, अब आपको ये भी याद होगा कि वी नो दैट जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर स्क्वायर रूट में -1 आ जाए तो ये होता है आयोटा के बराबर, ठीक है ना, जो इमेजिनरी नंबर है। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए आयोटा आ जाएगा बाहर और ये स्क्वायर रूट 3 अंदर ही रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। अब देखिए 1 यहाँ पर प्लस है, फिर राइट पे जाके माइनस कर देंगे, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और ये -1/2। चाहे तो आप यहाँ पे एल्सियम ले सकते हैं, देखिए ये प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 -1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चाहे तो आप इसको सेपरेट एक दफा प्लस एक दफा माइनस कर सकते हैं या डायरेक्ट एक साथ ही लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 -1/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, 4x स्क्वायर -8x -5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें पहले देखिए हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है इसे शिफ्ट कर देना है राइट पर, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर -8x इक्वल टू 5। नेक्स्ट टाइम में देखिए जो स्क्वायर टर्म है इसका कोफिशिएंट आपने बनाना है 1। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 कर देंगे, ठीक है। ये 4x स्क्वायर -8x इज इक्वल टू 5। देखिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया, ये भी 4 से और ये भी 4 से। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, ये 4 टू द 8। देखिए ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 5/4। अब देखें इसे हम बनाएंगे फार्मूला कंप्यूटिंग स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड को, कि वी नो दैट a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर, आपके पास आ गया x का स्क्वायर, फिर -2ab, a देखिए हमारे पास x है और b देखिए आपके पास क्या होगा 1 होगा, ताकि आपके पास ये 2x आ जाए और फिर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जितना हमने लेफ्ट पे ऐड किया उतना राइट पे कर देंगे, ये 1 का स्क्वायर और ये प्लस 5/4। अब देखें ये फार्मूला बन गया आपके पास a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर।
ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 5/4। अब राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4 एलसीएम और ये 4 प्लस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9/। अब हम स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमने स्क्वायर रूट ले लिया इज इक्वल टू ये प्लस माइनस और ये देखिए 9/4 और ये भी स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आपके पास आ गया x माइनस 1, ये प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। अब हम एक दफा प्लस एक दफा माइनस कर लेंगे, ठीक है। बल्कि पहले हम क्या करते थे कि x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 3/2। अब ये 1 यहाँ नेगेटिव था, वहां पर जाके राइट पे जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1। तो ये हम ले लेंगे 2 ले लेंगे एलसीएम, -3 और ये +2, प्लस -3 और +2 आ जाएगा। अब एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो इधर x इज इक्वल टू 3 + 2/5, इन्हें हमने पहले प्लस ले लिया, ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 + 2 5/5 और ये 5 से 5 कैंसिल, तो 1 आ गया। एक x की वैल्यू आपके पास आ गई है 1। और जो दूसरी वैल्यू देखें, x इज इक्वल टू -3 + 2/5, ठीक है। अब हमने क्या किया है, वैल्यू लिया माइनस। अब देखिए -3 + 2 -1/5, दूसरी x की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी -1/5। तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा 1 और -1/5। ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है और नेक्स्ट में ग्राफिकल मेथड्स है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और बाकी ये बुक इतनी मुश्किल नहीं है। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।